हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है वो सीटेट के लिए साइंस और अदर क्लासेस, अगर आप 6 to 8 स्टूडेंट हैं या फिर बेसिक साइंस भी पढ़ना चाहते हैं तो आप ये साइंस की वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हमने जो है लाइट चैप्टर पर बात करा था, आज उसी के लास्ट लेक्चर में बात करेंगे। लाइट के जो भी टॉपिक्स जो है सीटेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनको हम लोग देख करके ख़त्म करेंगे। इससे पहले हमने जो है मिरर यानी दर्पण के जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब डिटेल जो है पढ़ा था, और भी रिफ्लेक्शन वगैरह। अब हम लोग जो है लेंस के डिटेल को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो लेंस में देखिए, मिरर में हमने जो पढ़ा था उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा था यानी परावर्तन हिंदी में कहें तो, और लेंस में जो है आपका वो रिफ्रैक्शन होता है यानी अपवर्तन। अब ये क्या होता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन तो हम लोग देख चुके हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग जो है दो लेंस देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, लेंस जो है आपके दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो उभरा हुआ लेंस होता है, जिसका कॉर्नर यानी किनारा जो है आपका, ये कॉर्नर पतला होगा और मिड पॉइंट जो है मोटा होता है। ठीक है, इस तरह के लेंस को हम लोग जो है कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं यानी उत्तल लेंस कहते हैं। इट फॉर्म ऑल टाइप ऑफ अ इमेज। जैसे देखिए हम बता दें आपको कि जैसे आपका जो है कॉनकेव मिरर था वैसे ही कॉनकेव लेंस है। अगर आप शुरुआत से लाइन वाइज वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पीछे की चीज़ें जो है रिलेटेड है। ठीक है, तो इट फॉर्म ऑल टाइप ऑफ इमेज, ये हर तरह की इमेज बनाता है या हर प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। इट फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड इमेज, यह आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस, यह एक अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस का मतलब क्या हुआ कि कन्वेक्स लेंस, मान लीजिए ये लेंस कहीं रखा हुआ है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और आपने ये जो है इस पर अगर रे आप डालते हैं तो ये जो है सबको इकट्ठा कर देता है एक जगह ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह के सिस्टम को हम जो है इट इज़ कन्वर्जिंग लेंस, इसको अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं। और इट इज़ आल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास, इसे आवर्धक कांच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आवर्धक कांच का मतलब वही हुआ कि ये जो है लाइट को इकट्ठा कर देता है और काफ़ी बड़ा दिखाता है। जैसे पंडित जी लोग देखे आप ना कि वो जैसे हाथ वाथ देखते हैं तो उसमें जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो है कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस जो है आपका कॉर्नर पे देखिए पतला होता है आपका, सॉरी कॉर्नर पे आपका मोटा होता है और बीच में इस तरह से पतला होता है। इस तरह के लेंस को जो है मीडियम में थिन होता है, इसको हम लोग जो है कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस कहते हैं हिंदी में। इट ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिसमिनिस्ड इमेज, यह हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इट एक्ट्स एज ए डाइवर्जिंग लेंस, यह अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है, और इसमें अगर हम लोग लाइट को डालते हैं तो ये जो है आपका फैला करके इस तरह से बाहर निकालता है। ठीक, तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब आपको थोड़ा सा हम बताते हैं, ये देखिए ध्यान से कि एक नोट करके लिखिएगा कि अगर आपने जो है एक लेंस लिया, ठीक है, और उस लेंस के जो है आपका यहाँ पर एक पी यानी ध्रुव होता है, पोल। ठीक है, उस पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग जो है फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है द डिस्टेंस पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, F बराबर R/2। फोकल लेंथ क्या होता है? जो आपका लेंस में जो है वो और फोकस से बीच की दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझिएगा। इनिशियल लेंस H2O। अब देखिए ये म्यू थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझना होगा, तब आपको ये समझ में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक हिंदी में कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट किया जाता है, और ये जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात क्या होता है मास्टर जी? मैंने कहा
जहाँ पर आपका जो है वो हवा ना हो, ठीक है। निर्वात का मतलब जहाँ हवा नहीं होती है उस प्लेस को हम लोग जो है निर्वात कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के रिलेशन को हम लोग जो है इस तरह के हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग जो है सी से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को वी से। तो म्यू बराबर सी बाई वी होता है। और जो वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होती है यानी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ होती है, ये जनरल याद रखिएगा, ठीक है। और म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/p। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये जो है आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, यानी ये बढ़ेगा वेलोसिटी तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, ये वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और प्रकाश की चाल में, और इनमें जो है प्रोपोर्शनलिटी का, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इस तरह का रिलेशन होता है ये। कुछ और चीज़ों के डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं कि म्यू जो है आपका निर्वात में 1 होता है। म्यू जो है एयर का 1 पॉइंट, यानी म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर का 1.003 होता है। याद करने का तरीका ये है कि 3 है तो 3 जीरो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जो है 1.5 से 1.6 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका वाटर का 1.33 होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 होता है, ठीक है। आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे, इसे आप याद रख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग और आगे थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल में होता क्या है, ठीक है। बस आपको ऐसे ही जनरली दिखा तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी माध्यम में जो है वो प्रकाश का मुड़ना, बेंड करना। बेंड करने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक जो है ये पोल लिया गया है, पोल, ठीक है। और बाहर से ये सोर्स जो है लगा करके किसी सोर्स से इस पर लाइट डाली जा रही है, इंसिडेंट की जा रही है, ठीक है। तो इंसिडेंट करने के बाद जो है वो किसी माध्यम में जाने के बाद जो है आपका वो रिफ्रैक्ट हो जा रहा है, रिफ्रैक्ट, और रिफ्रैक्ट होकर के वो आपका थोड़ा सा देखिए पोल की तरफ ये था तो इधर बेंड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये माध्यम जो जो था मीडियम, देखिए फर्स्ट एयर वायु था और ये मीडियम मान लीजिए कि यहाँ पे पानी है। तो इसमें जो है आपका देखिए वो मुड़ जा रहा है मीडियम। देखिए आपका एक H2O और एक जो है डायमंड है, इसमें ये कलरफुल थोड़े बने हुए हैं, ये 2 तरह के डॉट होने चाहिए थे, कलरफुल यहाँ दिखा नहीं पाए हम। एक जो है आपका डायमंड है और एक जो है आपका अरे पाटर है और एक डायमंड है। इसमें देखिए प्रकाशिक विरल माध्यम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, मिनिमम जो है आपका होगा कब, और प्रकाश की चाल मैक्सिमम होगी। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, घने माध्यम में प्रकाशिक सघन माध्यम, तो म्यू जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा और प्रकाश की चाल मिनिमम होगी। ये स्पीड का रिलेशन यहाँ पे बताया हुआ है। और ये देखिए आपका बेंड करना जो है यहाँ पे दिखाया गया है दूसरे माध्यम में। और डीप हम लोग इसको समझते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए ये आपका जो है वो पोल है, देखिए यहाँ लिखा है पोल नहीं, नॉर्मल अभिलंब जिसको कहते हैं, ये नॉर्मल है आपका, ठीक है, नॉर्मल। और आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक। और ये जो है आपका ये नॉर्मल है। और ये देखिए ध्यान से, इस पर एक लाइट सोर्स जो है इंसिडेंट किया गया, इंसिडेंट। तो जब इंसिडेंट रे डाली गई तो इसको आपतित किरण हिंदी में कहते हैं। और ये इंसिडेंट रे जो है आपका अभिलंब की तरफ थोड़ा सा मुड़ गई, ये देखिए मुड़ा है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। और ये जो है मीडियम फर्स्ट रेयर मीडियम विरल माध्यम था, ये मीडियम सेकंड जो है डेंसर मीडियम सघन माध्यम है, यानी घन माध्यम है। और अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, तो ये इंसिडेंट रे और जो अभिलंब है यानी नॉर्मल है, उसके बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। और जो आपका बेंड होने के बाद लाइट और जो आपका अभिलंब है उनके बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। वो स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। देखिए ये हम लोग जो है जब पिछले वाले में देखे थे आपके दर्पण में, तो वहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल आर था, पर यहाँ पे देखिए एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं है, आपको दिख भी रहा होगा, ये देख रहे हैं ना, एंगल ज़्यादा और ये कम है।
तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। ये माध्यम में जाने का, माध्यम का मतलब ना ये कुछ अलग चीज़ें, यहाँ पे वाटर हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। लाइट यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ये आपको दिख रहा है। इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है कि द बेंडिंग ऑफ अ लाइट व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। यानी जब लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे मीडियम में जाती है, तब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उसके रास्ते में आने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। केस ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का कारण क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट के स्पीड का चेंज होना जो है उसके अपवर्तन का कारण होता है, ठीक है। यानी मतलब आप जो है प्रकाश की चाल में परिवर्तन कर रहे, अब वहाँ से जो जिस स्पीड से आ रही है तो इसमें कुछ स्पीड जो है आपका, कुछ माध्यम है यहाँ पे, कुछ घन है, उनके बीच टकराव होगा तो लाइट जो है आपका थोड़ी सी इसीलिए बेंड कर जाती है। तो इतनी बातें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए वहाँ पे भी आपको अलग अलग सिचुएशन में बताया गया था कि जो है आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, चाल, वेग जो है आपका क्या होगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे के लिए भी देखेंगे हम लोग कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, देन रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। इसका उल्टा भी होता है कि अगर वो जो है आपका घन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर जाता है। ये भी बातें उल्टा रखिएगा, इसका उल्टा का मतलब। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, वेलोसिटी, इसका क्या मतलब इफेक्ट पड़ता है देखिएगा। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आपतित किरण जो है आपका, तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो है आपका माध्यम के ऊपर डिपेंड, सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सोर्स के पिछले में बताया मैंने, सोर्स इसमें कुछ छेड़छाड़ किया नहीं गया तो वो आपका तो वही रहेगा, न्यू ही रहेगा। वेवलेंथ माध्यम के ऊपर डिपेंड होता है, पर माध्यम भी आपका चेंज नहीं हुआ इंसिडेंट रे के लिए, तो वो लेमडा ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी जो है आपका सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और तो इसलिए रिफ्रैक्टेड रे जो है आपका सोर्स तो तब भी चेंज नहीं हुआ, चाहे माध्यम चेंज हो चाहे ना हो। मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये सोर्स है, यहाँ सोर्स को कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है तो ये सोर्स के ऊपर आवृत्ति डिपेंड करता है, तो इसकी आवृत्ति सेम ही न रहेगी। और ये भी देखिए सोर्स में कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, भले माध्यम में चेंज हुआ तो माध्यम पे डिपेंड नहीं करता, तो ये जो है आपका ये भी आवृत्ति दोनों के लिए सेम रहेगा, इंसिडेंट रे के लिए और रिफ्रैक्टेड रे के लिए। बट तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जो है आपका, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंसिडेंट रे का तो सेम रहा, पर इसमें मीडियम देखिए चेंज हो गया, तो इसलिए जो है आपका यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है, यही रिफ्रैक्टेड है ना, तो ये यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, यानी बदल जाता है वेवलेंथ। और जब वेवलेंथ बदल जाता है, अब यहाँ देखिए ध्यान से कि जो तरंग दैर्ध्य है उसको लेमडा से डिनोट करते हैं, तो लेमडा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तब आपका जो है लेमडा डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज हो रहा है। देखिए स्पीड भी माध्यम के ऊपर डिपेंड होता है, तो अब माध्यम तो चेंज हो रहा है, मीडियम लिखा हुआ है, तो जब मीडियम चेंज हुआ तो आपका जो है ये रिफ्रैक्टेड रे भी चेंज होगा और डिक्रीज भी करेगा। वेग, वेलोसिटी जो है डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, तो डायरेक्शन तो यहाँ चेंज ही हो रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी v जो है आपका, ये भी अपवर्तित किरण के लिए तो चेंज होगी, इसके लिए वही रहेगी। ये आपको चीज़ें यहाँ से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। फिर और आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम में जो है आपका देखिए ध्यान से बेसिक बात है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी जो रिफ्रैक्टेड रे है ये, और ये जो है आपका जो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब जो है एक ही प्लेन पर हैं, और इसलिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। स्नेल्स लॉ, स्नेल साहब ने एक नियम दिया था, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी यही देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे ही निकाला जाता है कि साइन का जो है आई मतलब इंसिडेंट रे और साइन आर जो है वो कांस्टेंट म्यू के बराबर हो, यही जो है स्नेल का नियम है, याद रखिएगा। और म्यू कांस्टेंट होता है, इसी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है।
इसका एग्जांपल आपको हम समझा देते हैं। जैसे बेंडिंग ऑफ स्टिक जो है आपका, पानी में आपने देखा होगा कि अगर स्टिक जो है डाल दी जाए तो उसमें मुड़ी हुई नज़र आती है, सीधा एकदम नहीं दिखेगी आप देखेंगे तो। अब आप एक बात और बताइए कि जब आप पानी आप कहीं देखते हैं वो स्विमिंग पूल वगैरह में, तो वो कितना गहरा है एग्जैक्ट देखने के बाद पता चलता है, मतलब वो काफ़ी गहरा भले ही होता है, अगर फ्रेश पानी हो तो आपको दिखता है कि काफ़ी कम गहरा है ऊपर से देखने के बाद। तो ये सब जो है ये रिफ्रैक्शन के ही कारण होता है। तो बेंडिंग ऑफ स्टिक, छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, और स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी लेस डीपर एज कंपेयर टू इट्स एक्चुअल डेप्थ, तालाब का अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देना, ये सब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। ये क्या होता है? डिप्रेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश का जो विक्षेपण होता है वो 7 कलर में टूट जाता है, इसको हम लोग जो है वो डिप्रेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। कैसे? ये देखिए, आपको कोई माध्यम रखा हुआ है, इसमें जो है आपका, अगर आपने वाइट लाइट डाला श्वेत प्रकाश, तो वो जो है आपका विबग्योर में ओपन हो जाता है। पहले वायलट, फिर यहाँ पे देखिए गैप दे दिया गया, इसका मतलब इसमें इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यहाँ लिखा ना वाइट लाइट जो है विबग्योर में आपका वो बाहर निकलता है, विबग्योर उसमें से निकलती है एक वाइट लाइट डालने के बाद, जो रेनबो का एग्जाम्पल है। तो वो आपका डिप्रेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण। तो आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे। प्रकाश का विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश यानी वाइट लाइट जो है 7 रंगों में टूट जाती है तो उसको हम लोग जो है प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। एक लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई तो वैसे बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, बट अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का, ठीक है। इसको जो बड़ा वाला होता है ना, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखिए ध्यान से। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये जो है आपका एक्वस ह्यूमर होगा यहाँ पे, ठीक है। एक्वस ह्यूमर का मतलब क्या देखिए ध्यान से, ये जो सामने आपका होता है ना, ये किस कलर का दिख रहा है? वाइट कलर का आपका होता है, ठीक है। वाइट कलर में यहाँ पे जो है ना इस तरह का एक लाइन होती है, और इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वाला लाइन जो देख रहे हैं ना, इसको आइरिस बोलते हैं। ये जब लाइट जो है हमारे आँख पे काफ़ी ज़्यादा पड़ती है तो ये थोड़ा ज़्यादा खुल जाता है, और जैसे ही बंद हो जाता है, देखेंगे ना एक बार अंधेरा टाइप हो जाएगा, और थोड़ा दूर रहती है तो ये थोड़ा सा खुल जाता है। और ये मतलब आइरिस जो है आपका, ये लाइट के ऊपर डिपेंड होता है कितना मतलब खुलेगा और चीज़ें कितना दिखेंगी। यहाँ पे एक लिक्विड होता है, ठीक है, जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये लिक्विड है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और यहाँ पर जो लिक्विड होता है इसको हम लोग जो है विट्रस ह्यूमर कहते हैं। विट्रस ह्यूमर, VH लिखा हुआ है, ये गलती से हो गया था। विट्रस ह्यूमर यहाँ होता है, यहाँ जो है एक्वस ह्यूमर होता है। और ये जो प्लेस होता है इसको हम लोग प्यूपिल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका कोर्निया है, जो वाइट पार्ट इंट्रीगेट ऑफ अ लाइट डोनेटिंग पार्ट ऑफ आई। देखिए, यही जो है पार्ट्स जो है ना डोनेट किया जाता है, पूरी आँख जो निकाल करके नहीं डोनेट की जाती है, ठीक है। ये पार्ट्स जो है डोनेट किया जाता है किसी को, अगर आप आँख नहीं कहते हैं, नेत्रदान जो है। और ये किलेरी मसल्स यानी पक्षमाफी मांसपेशियां हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ आई है, कुछ बेसिक बातें इसे देख लीजिए और याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में देखिए कुछ बताया गया है कि आइरिस इट कंट्रोल द लाइट एंड प्रोवाइड अ कलर टू द आई। यह प्रकाश पर नियंत्रण रखती है, मैंने कहा ना ये लाइट पर नियंत्रण रखती है, और नेत्र के रंग को प्रदान करती है। परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि के अवरोध। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन ऑन द रेटिना 1/16 ऑफ द सेकेंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ परसिस्टेंस ऑफ विजन। किसी वस्तु को हटाने के बाद उसका प्रतिबिंब 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर रहता है, इस दृष्टि के अवरोध कहा जाता है, इसे दृष्टि का अवरोध कहा जाता है, ठीक है। रुकावट सिंपल है, सिनेमा हॉल में आप देखे होंगे, समझ गए होंगे। मानव नेत्र में 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक होता है कोन से सेल यानी कोन कोशिका,
ठीक है। मानव नेत्र में दो प्रकार की कोशिका होती है। कोन सेल्स, कोन कोशिका। इट इज सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर, यह चमकदार प्रकाश और रंग के प्रति संवेदनशील होता है। द पॉइंट वेयर कंसंट्रेशन ऑफ वन सेल इज मैक्सिमम इज नोन एज ए येलो स्पॉट, जिस बिंदु पर कोन कोशिकाओं की सांद्रता अधिकतम होती है पीला बिंदु कहलाता है। रॉड सेल्स, रॉड कोशिका। इट इज सेंसिटिव टू डायमेंशन ऑफ लाइट, यह हल्के प्रकाश की प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स जो है आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु क्या होता है? द पॉइंट बिटवीन द ऑप्टिक नर्व वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, नेत्र संबंधी तंत्रिका के बीच एक बिंदु जहां प्रतिबिंब नहीं बनता अंध बिंदु कहलाता है। ठीक है। कोर्निया, इट इज ए ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई, यह ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का, यह नेत्र का पारदर्शी भाग होता है। क्रिस्टलाइन लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस या उत्तल लेंस। इट इज अ फंक्शन कन्वर्ज द लाइट रे इंसिडेंट ऑन आई ऑन रेटिना, यह नेत्र पर गिरने वाले प्रकाश को रेटिना पर अभिसार यानी इकट्ठा करता है। रेटिना का पार्ट ऑफ आई वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड इज नोन एज रेटिना, दृष्टि का वो भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कॉन्ट्रैक्ट, मोतियाबिंद। इन दिस डिफेक्ट ब्लर्ड इमेज इज सीन, इसमें वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। काज, कारण। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अ लेयर प्रोटीन ऑन आई लेंस, नेत्र लेंस का पर प्रोटीन की झिल्ली बनने के कारण ये सब होता है। और कोरिशन, सर्जरी, सुधार के लिए सर्जरी की जाती है। ये एक टेबल है, इसे नोट कर लीजिएगा। बाकी आज का लाइट चैप्टर हमारा हुआ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था, इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं। और अदर वीडियो में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें। जिनका सीटेट साइंस का है उन्हें तो जरूर शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।